जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BBO से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या इंडिया के आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर सेशन BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रही है, BTech वालों के लिए चल रही है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हैं, BE वालों के लिए चल रही है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को, है ना। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया था, और आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डील करूंगा। देखिए, समझिएगा बढ़िया से, सब ग्रुप का ही क्वेश्चन है। कहता क्या है, द सेट ऑफ क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए ग्रुप। जो क्यू है वो एक रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर को मालूम ही है रैशनल नंबर क्या होता है, आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q इंटीजर होता है, लेकिन Q नीचे में 0 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। द सेट ऑफ Q ऑफ रैशनल नंबर इज ए ग्रुप। ये बोलता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, जो कि Q है, Q से सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये Q जो है ये ग्रुप है अंडर एडिशन ऑपरेशन। अंडर एडिशन ऑपरेशन के ये जो Q मेरा रैशनल नंबर का सेट है, ये ग्रुप है। ये दे दिया आपको, ठीक है। और कहता क्या है, द सेट I ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ Q। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना भी इंटीजर का सेट होता है वो सारा का सारा रैशनल नंबर ही होता है ना। जितना इंटीजर का सेट होता है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का। आप बोलिएगा कैसे, हम दिखाएंगे ऐसे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी इंटीजर है, सपोज कीजिए 1 है, तो 1 भी जो है कि बिलोंग करेगा Q में। बोलिए क्यों? क्योंकि 1 तो रैशनल नंबर है, 1 इंटीजर है, तो 1 बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा Q में। यानी कि इंटीजर जितने होते हैं वो सभी के सभी सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के। जैसे 1 बिलोंग कर रहा है Q में, ठीक है, 2/1, ठीक है, 2/1 एक इंटीजर भी है, साथ ही साथ रैशनल नंबर भी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 1/2, देखिए ये इंटीजर है नहीं, लेकिन ये रैशनल नंबर है। तो सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल इंटीजर कभी नहीं होंगे। सारे रैशनल, जैसे कि देखिए ये रैशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। 1/2 0.5 होता है, ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, 2 इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से बहुत इस प्रकार का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग को यहाँ पर और एक चीज़ समझना है। क्या समझना, जरा देखिए। तो कहता है द सेट ऑफ Q रैशनल नंबर इज ए ग्रुप। ये दिया हुआ है अंडर एडिशन, है ना। और बोलता है कि द सेट I ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ Q। मतलब इंटीजर का जो सेट जो है, जो कि I है, वो सबसेट है Q का। तो इंटीजर का सेट क्या होता है, तो -∞ से +∞ के बीच में जितना भी गोटा गोटी नंबर होता है, जैसे गोटा गोटी आधा टुकड़ा टुकड़ी नहीं, है ना। देखिएगा, समझिएगा, -∞, (.) -3 -2 -1 0 1 2 3 ... चलते रहिए। लेकिन गोटा गोटी होना चाहिए, याद रखिए, गोटा गोटी बात कर रहा हूँ, गोटा गोटी, उसी को इंटीजर कहते हैं, आधा टुकड़ा टुकड़ी नहीं, है ना, गोटा गोटी। तो इस प्रकार से आप इंटीजर को जानते ही है ना। ये सब क्या बताने वाली चीज़ है, इंटीजर का डेफिनेशन आप नहीं जानेंगे, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ Q। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, सबसेट होगा Q का, ये दे दिया है ना। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, सबसेट है Q का, यानी कि इंटीजर क्या है, सबसेट है रैशनल नंबर का। एंड इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। और साथ ही साथ आपको कह दिया है कि जो ये I देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक ग्रुप है अंडर एडिशन। ये भी बोल दिया कि I मेरा ग्रुप है अंडर एडिशन, बोल दिया है, ठीक है। हेंस I इज ए सब ग्रुप ऑफ Q। इसी वजह से I मेरा सब ग्रुप है Q रैशनल नंबर का, क्योंकि I मेरा जो इंटीजर है वो सबसेट है Q का। पहला क्राइटेरिया खत्म। दूसरा क्राइटेरिया बोलता है कि I मेरा जो है कि I जो है कि वो ग्रुप भी है ना, वो ग्रुप भी है अंडर एडिशन। जिस ऑपरेशन के तहत मेरा Q रैशनल नंबर वो ग्रुप है, उसी सेम ऑपरेशन के तहत मेरा
आई इंटीजर भी ग्रुप है, अंडर एडिशन के तहत वो भी ग्रुप है। इसी वजह से, और साथ ही साथ आई जो इंटीजर है वो सबसेट भी है क्यू रैशनल नंबर का, इसी वजह से आई इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू। इसी वजह से आई क्या है, सब ग्रुप है क्यू रैशनल नंबर का। तो ये पूरा बात यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, मजा आएगा। सॉल्यूशन में द सेट ऑफ क्यू रैशनल नंबर इज ए ग्रुप। सेट ऑफ क्यू क्या है, रैशनल नंबर क्या है जी, ग्रुप है, ये दिया हुआ है। फॉर अंडर एडिशन, एडिशन के लिए जो है कि Q जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो ग्रुप है। इफ I ऑफ इंटीजर इज ए सब ग्रुप ऑफ Q, अगर यदि I जो कि सेट ऑफ इंटीजर है वो अगर सब ग्रुप बनना चाहता है Q रैशनल नंबर का, तो देन तब I मस्ट, I क्या है भाई, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर को क्या करना पड़ेगा, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप के जितने भी कंडीशंस है उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं चेक करेंगे कि सबसेट है कि नहीं, क्योंकि सबसेट तो है ही, कन्फर्म है। हम लोग जानते हैं जितना भी इंटीजर होता है वो सभी के सभी रैशनल नंबर का सबसेट होता है, ये कन्फर्म है हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए सबसेट वगैरह चेक नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप चेक करेंगे। पहला क्लोजर चेक कर लेते हैं। ए बी कोई दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो भाई इंटीजर ही होगा, ए प्लस बी दोनों इंटीजर ही रहेगा। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, इफ टू इंटीजर्स बी एडेड देन रिजल्टेंट मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। आप कहिएगा कि सर आप 1 2 ऐसा कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं, -1 और +2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँगा बाबू देखो, यहाँ पर जनरल फॉर्म या आर्बिट्ररी नंबर ले रहे हैं। जब इन आर्बिट्ररी नंबर के लिए अगर सेटिस्फाइड है तो सभी इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाइड है, इसका मतलब यही ना। चलिए, बड़ा ही सुहाना मौसम है, हवा चल रही है हौले हौले से, है ना, अच्छा हवा आ रही है। चलिए, प्राकृतिक नेचुरल हवा आ रही है तो मज़ा आ रहा है। इस हवा में पढ़ाने का एक अलग ही मज़ा होता है, फ़ैन वाले हवा से तो अच्छी बात है। चलिए, अब क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इफ़ टू इंटीजर्स बी एडेड देन रिजल्टेंट मस्ट बी एन इंटीजर, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। दूसरा नंबर, एसोसिएटिविटी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर ए बी सी कोई 3 इंटीजर्स ले, ए के जगह पर -1 है, बी के जगह पर +2 है, कुछ भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 3 को इंटीजर्स लिए हैं तो 3 को इंटीजर्स को एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए का वैल्यू 1 लिए, बी का वैल्यू 2 लिए और सी का वैल्यू 3 लिए, तो 1 + 2 3 और +3 6, फिर 1 + 2 + 3 2 और 3 5 और +1 6, तो दोनों तरफ आपका 6 आ जाएगा। कन्फर्म है, दोनों तरफ 6 आ जाएगा, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने 1 2 3 लिया, आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए ना बाबू, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, कन्फर्म रहिए ये बात। 4 5 6 ले लीजिए, 7 2 9 ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा। अच्छा, आगे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे। तो ए क्या है भाई, तो इंटीजर है, ए इंटीजर है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं बार बार, ए तो यहाँ पर लिखिए दिया ना कि इंटीजर है। तो ए में क्या ऐसा जोड़ेंगे, है ना जी, राइट से, और ए में क्या ऐसा जोड़ेंगे लेफ्ट से कि मेरा ए में कोई परिवर्तन ना आए, ए में कोई चेंजेस नहीं आए, ए मेरा ए ही रहे। तो तब उस एलिमेंट को हम लोग कहेंगे, जिसको जोड़ने पर ए मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो उस एलिमेंट को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। तो ये तभी संभव है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ई का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि ए का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो ई जोड़ेंगे यानी कि 0 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से मैंने अगर मान लीजिए ए का जगह पर 3 ले लिया, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो 0 जोड़ेंगे। तो यानी कि ई का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 मेरा इंटीजर है, तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। ठीक है, आगे देखिए। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करेंगे। मान लेंगे लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, मान लेंगे बी जो है, स्मॉल बी जो है ए का इनवर्स है, तब ए में क्या ऐसा जोड़ेंगे दाएं से और ए में क्या ऐसा जोड़ेंगे बाएं से कि मेरा आइडेंटिटी हमको मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। इसका मतलब अगर ए के साथ जिसको जोड़ रहे हैं वो जरूर ए का इनवर्स है, तभी तो मुझको आइडेंटिटी नसीब हो रहा है। यानी कि बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए एंड बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर हमको जो है कि आइडेंटिटी नसीब हो रहा है। इसका मतलब वैसा एलिमेंट जिसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे तो उस एलिमेंट को हम लोग इनवर्स कहते हैं, है ना। यानी कि बी जरूर ए का इनवर्स है, तभी तो मुझे आइडेंटिटी दे रहा है, और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, तो 0 है। इसका मतलब ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको 0 मिलना चाहिए,
है ना। तो आइए देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो सिंस ई का वैल्यू मेरा 0 है तो a प्लस बी बराबर एक ठो ले लीजिए, दो को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। a प्लस बी बराबर 0 हो जाना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज डेट b का मान हमको चाहिए, तो b इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अच्छा माइनस ए यानी कि b के जगह पर अगर माइनस ए रखेंगे तो प्लस ए माइनस ए 0 हो जाएगा, यानी कि a के जगह पर अगर 1 है तो उसके b के जगह पर -1 होगा, अगर a के जगह पर +2 है तो b के जगह पर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन जनरल निकाल दिया है ना, माइनस ए निकल गया। और माइनस ए चूंकि अगर a देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, a मेरा इंटीजर था, ठीक है, और उसमें नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव लग जाने से क्या होगा, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो नेगेटिव है, इंटीजर है ना भाई, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हमको उससे मतलब नहीं, तो नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर ही होता है ना। अब आगे देखिए, तो हेंस तो यानी कि यहाँ पर कन्फर्म है कि जो b है वो a का इनवर्स है, क्योंकि b के जगह पर यहाँ पर देखिए ये जो a का इनवर्स मेरा b था, यहाँ पर b के चेहरे पे था, लेकिन b का चेहरा को मैं हटा करके a के चेहरे में ले आया, ठीक है। अब माइनस a क्या हो गया, इनवर्स हो गया, माइनस a क्या हो गया, a का ही इनवर्स हो गया इसका। और माइनस a बिलोंग भी करता है इंटीजर्स में, इसका मतलब ये कि हेंस बिलोंग करना चाहिए। पहली बात तो ये, इनवर्स आए तो इनवर्स मिल गया तो वो बड़ी बात नहीं, इनवर्स मिले और साथ ही साथ वो इनवर्स जरूर बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पे आप चेक कर रहे हैं क्लोजरनेस, जिस सेट पर आप चेक कर रहे हैं इनवर्स, मतलब आई में चेक कर रहे हैं तो आई का वो मेंबर होना चाहिए, है ना। मतलब ए के लिए आप चेक कर रहे हैं लेकिन किस सेट के लिए चेक कर रहे हैं, तो आई के लिए चेक कर रहे हैं तो उसी में वो बिलोंग करना चाहिए। तो माइनस ए मेरा बिलोंग भी कर रहा है आई में, है ना। तो इसीलिए चूंकि आई मेरा क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ को मेरा जो है कि बेचारा आई इंटीजर ऑफ सेट बेचारा आई मेरा मान गया, है ना। ग्रुप के सारे कंडीशंस को आई फॉलो कर गया, और साथ ही साथ आई जो है कि सबसेट भी है क्यू रैशनल नंबर का, इसी वजह से हेंस आई इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू, इसी वजह से आई क्या हो गया, मेरा सब ग्रुप हो गया क्यू का, है ना। क्यू मतलब रैशनल नंबर का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं हट जाऊंगा तो उस समय आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए खुश रहिए।